Now next an important reaction of alcohol is oxidation of alcohol. Now oxidation of alcohol. एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। अगर मैं वेरियस एल्कोहल्स लूं और वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूं, जैसे कोई 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल का फार्मूला RCH2OH होता है, दिस इज 1 डिग्री। 2 डिग्री एल्कोहल इज R2CHOHR और 3 डिग्री एल्कोहल में मैं R की जगह CH3 ले लूं, दिस इज CH3OH, CH3 and CH3, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। अब इनका ऑक्सीडेशन वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दें, जैसे मैंने वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, जैसे मैंने यहाँ KMnO4 ले लिया। KMnO4 में एसिडिक मीडियम का भी ले सकता हूं और बेसिक मीडियम का। डाइक्रोमेट K2Cr2O7, PCC जिसे पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, एंड दिस इज कॉपर एंड हीट। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। PCC और कॉपर हीट ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 की जगह क्रोमिक एसिड H2CrO4 भी ले सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल का जब माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। नाउ दिस इज RCHO एंड RCHO। तो 1 डिग्री एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा तो HOH में बदल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, RCOH एंड RCOH। तो किसी 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड का HOH में बदल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। 2 डिग्री एल्कोहल का चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो चाहे माइल्ड ऑक्सीडेशन हो, दोनों से सेम प्रोडक्ट कीटोन ही बनेगा। और 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हुआ RCOR, यहां भी RCOR, और ये भी RCOR में बदल गया। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, बट कॉपर और हीट के प्रेजेंस में 3 डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रेट होकर एल्कीन में जरूर कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल को जब कॉपर और हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा बट डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और द प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। OH निकल गया और बगल के किसी एक कार्बन से H निकल गया, एल्कीन में बदल गया। तो इस तरह से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। KMnO4 K2Cr2O7 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता बट कॉपर और हीट जो कि 1 और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में रिड्यूस कर देंगे। PCC जो होता है, दिस इज नोन एज पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको सैरेट रिएजेंट भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सैरेट रिएजेंट। और PCC को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से, दिस इज पेरिडीनियम क्लोरो एंड क्रोमेट CrO3। अब इसका जो फार्मूला होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज C5H5NH CrO3, ये ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा जो PDC होता है,
दिस इज pyridinium dichromate, pyridinium डाइक्रोमेट। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका भी काम ठीक पीसीसी के समान होता है। मींस ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा pyridinium, दिस इज H प्लस होल ट्वाइस, दिस इज Cr2O7, दिस इज pyridinium डाइक्रोमेट। ऐसे कोलिन्स रिएजेंट होता है, दिस इज डाइपिरिडीन क्रोमेट, Collins reagent, and Collins reagent is dipyridine chromate। इसका जो फार्मूला होगा दिस इज डाइपिरिडीन होल ट्वाइस CrO3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C6C5H5N होल ट्वाइस CrO3। नाउ पीसीसी, पीडीसी और कोलिन्स रिएजेंट। पीसीसी को हम सैरेट रिएजेंट बोलेंगे, पीडीसी इज pyridinium डाइक्रोमेट और डाइपिरिडीन क्रोमेट कोलिन्स रिएजेंट। तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तीनों का काम जैसे पीसीसी का था वैसे ही होगा। नाउ एक जोन्स रिएजेंट होता है, जोन्स रिएजेंट। Now Jones reagent is CrO3 with dilute H2SO4 in acetone। तो CrO3 in dilute H2SO4 with acetone, उसी को हम जोन्स रिएजेंट बोलेंगे। जोन्स रिएजेंट 2 डिग्री अल्कोहल को तो कीटोन में ही बदलेगा, बट 1 डिग्री अल्कोहल को कहीं पर ये एल्डिहाइड में बदलता है, कहीं पर कीटोन में बदलता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल एल्काइल अल्कोहल है, जैसे कि ये 1 डिग्री, इस पर मैंने जोन्स रिएजेंट का रिएक्शन करा दिया, तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा और ये COOH में बदल जाएगा। तो 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल जोन्स रिएजेंट से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन देगा, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पर अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल एलाइल या बेंजाइल है, मींस ऐसे एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन पर OH है, अब इस पर मैंने जोन्स रिएजेंट का रिएक्शन करा दिया, तो इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा और ये एल्डिहाइड में ऐसे बदल गया। अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल बेंजाइल है, दिस इज CH2OH, दिस 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, तो इसमें भी माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा, तो ये CHO में बदल जाएगा। तो 1 डिग्री एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, और 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल का जोन्स रिएजेंट से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल का चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएं चाहे माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएं, दोनों से कीटोन ही मिलेगा। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल है, इस पर जोन्स रिएजेंट का रिएक्शन करा दिया, ना ये कीटोन बन जाएगा। या अगर मैं इस पर KMnO4 का रिएक्शन कराऊं तो भी कीटोन बनेगा, या डाइक्रोमेट का रिएक्शन कराऊं तो भी कीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल से हमेशा सेम प्रोडक्ट मिलता है। कॉपर और हीट से भी हमने देख लिया। इसके अलावा जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कि CN बोलते हैं, ये भी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन कराता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। और ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी होता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है, दिस इज NH4 होल ट्वाइस, दिस इज CeNO3 होल 6, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाता है। कोई अल्कोहल जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज RCH2OH, इस पर अगर मैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का रिएक्शन करा दूं तो ये RCHO बदल जाएगा,
सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो कलर होता है दिस इज ऑरेंज रेड कलर, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, बट फिर साथ ही साथ ये 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज तो होते हैं बट वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के ऑरेंज रेड कलर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक इसी तरह से 2 डिग्री अल्कोहल भी होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक्वस सिल्वर कार्बोनेट से भी होता है, जिसमें ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ एक्वस सिल्वर कार्बोनेट सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, इस पर एक्वस Ag2CO3 का रिएक्शन करा दें तो ये CHO में बदल जाएगा। कोई 1 डिग्री अल्कोहल अगर ऐसे भी है तो इस पर भी रिएक्शन अगर हम करा दें, नाउ दिस विल गेट कन्वर्ट टू CHO इस तरीके से। तो एक्वस सिल्वर कार्बोनेट से भी ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। नाउ MnO2 ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय MnO2, ऑक्सीडेशन बाय MnO2। तो MnO2 is selective oxidizing agent. This is selective oxidizing agent which oxidize only allylic and benzylic alcohol. क्योंकि सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। जैसे ये है, इस पर MnO2 का रिएक्शन करा दें तो ये CHO में बदल जाएगा इस तरीके से। अब ये एलाइलिक था, एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं। अगर ये मान लीजिए ऐसे है, इस पर भी MnO2 का रिएक्शन करा दें तो ये इसमें बदल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। बट अगर ये ऐसे है, इस पर भी रिएक्शन करा दें तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड O। बट अगर एक कंपाउंड इस तरीके से है, दिस इज OH NOH। अब अगर इस पर MnO2 का रिएक्शन कराएं तो MnO2 सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल के लिए ही सेलेक्टिव होता है। तो MnO2 से रिएक्शन कराने पर एलाइलिक अल्कोहल तो कीटोन में बदल गया, बट ये नॉन एलाइलिक अल्कोहल था दिस वन, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बट अगर इसका रिएक्शन मैं PCC से करा दूं तो PCC तो सभी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, दिस डबल बॉन्ड O एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो MnO2 is selective for allylic and benzylic alcohol only। बेंजाइलिक अल्कोहल से कहने का मतलब है बेंजीन से जुड़ा पहला कार्बन, दिस इज CH2H। अब अगर इस पर MnO2 का रिएक्शन करा दिया गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नाउ दिस इज CHO। बट अगर एक कंपाउंड इस तरीके से है, दिस इज OH NOH, इस पर भी MnO2 का रिएक्शन करा दें तो सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, बाकी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो ये तो एलाइलिक पोजीशन दिस वन ऑक्सीडाइज हो गया, बट जो नॉन एलाइलिक पोजीशन था यानी कि ये अब ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये OH में एज इट इज रहेगा। तो MnO2 इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट इज सेलेक्टिव फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ओनली। सो ये ऑक्सीडेशन हुआ अल्कोहल का वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। इसके अलावा अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन HiO4 से करा दें या टेट्रा एसीटेट लेड से करा दें तो भी माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल
by HiO4 per iodic acid and PbOAc whole 4 lead tetraacetate. इसको मैं अभी ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज PbCH3CO whole twice, इस तरीके से। पर जो HiO4 है या लेड टेट्राएसीटेट है, इट इज सेलेक्टिव फॉर विसिनल डाइऑल, मीन्स अगर दो एल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर है तो वहां पर HiO4 से ऑक्सीडेशन होगा। अगर दो OH एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है तो वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे ये CH2OH है, दिस इज CH2OH, इस पर मैं अगर HiO4 का रिएक्शन करा दूं या PbOAc होल 4 का रिएक्शन करा दूं तो ये यहां से ऐसे ब्रेक हो जाता है और दोनों का माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन एक कार्बन पर 2 H है, ऑक्सीडेशन हुआ तो डबल बॉन्ड O बन गया और इसके 2 मोल बन गए, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ और ये भी ऑक्सीडाइज हुआ। अगर ये ऐसे है कि दिस इज CH3CHOH, दिस इज CHOH CH2OH, इसका रिएक्शन करा दिया गया तो ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। नाउ अब जो बन गया दिस इज CH3CHO प्लस HCHO, इस तरीके से। अब इस कार्बन पर आप देखें 2 H थे, ऑक्सीडाइज हुआ तो ये डबल बॉन्ड O बना लिया और हर कार्बन पर 2 H तो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। बट अगर ये ऐसे है कि दिस इज CH3OH, दिस इज CHOH CH3, इस पर HiO4 का रिएक्शन, तो अब ये इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पर इस तरीके से ये ब्रेक हो गया। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3CO CH3 प्लस CH3CHO, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। तो HiO4 विसिनल डाइऑल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड या कीटोन बना लेगा। अब कोई साइक्लिक कंपाउंड है जैसे ये, दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अगर मैं इस पर Br2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करा दूं तो Br का रिएक्शन वही होगा जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज, तो ये बन गया। इस पर मैं अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दूं तो अल्कोहलिक KOH से हैलाइड एलिमिनेट होकर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अब अगर मैं इस पर कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन करा दूं तो कोल्ड KMnO4 एल्कीन को विसिनल डाइऑल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर भी OH आ गया। अब इस पर HiO4 का रिएक्शन करा दिया जाए या लेड टेट्राएसीटेट का रिएक्शन CH3COO होल ट्वाइस का रिएक्शन करा दें तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। एल्कोहल ऑक्सीडाइज, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, नाउ दिस इज डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O और ये CH3 में इस तरह से कन्वर्ट हो गए। दोनों OH ऑक्सीडाइज होकर डबल बॉन्ड O में बदल गए और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि दिस इज CHO CH2OH, इस पर अगर मैं HiO4 का रिएक्शन करा दूं तो HiO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा। नीचे वाले कार्बन पर 2 H हैं तो वो फॉर्मल्डिहाइड में बदल गया, दिस इज HHO। ऊपर वाला जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो डिसोसिएट हुआ और वो ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड में बदल गया HCOH। तो अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद हैं तो वहां पर जो एल्डिहाइडिक पार्ट है वो एसिड में बदल जाएगा और अल्कोहलिक पार्ट एल्डिहाइड में, बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड में। अब अगर मैं ग्लिसरीन ले लूं, now glycerin is CH2OH CHOH and CH2OH। अब इस पर टोटल 2 मोल ऑफ HiO4 का कंजम्पशन होगा। एक तो ये ब्रेक होगा और दूसरा ये ब्रेक होगा। अब ऊपर और नीचे वाले दोनों कार्बन पर 2 H मौजूद हैं तो दोनों 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए HCHO। नीचे वाला जो है इसका ऑक्सीडेशन 2 बार हुआ, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो जो बीच में CHOH ग्रुप आते हैं
वो फाइनली फॉर्मिक एसिड में बदल जाते हैं HCOOH इस तरीके से। तो जितने भी OH अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पर लगातार मौजूद हैं तो उनका 2 बार ऑक्सीडेशन होगा और वो फॉर्मिक एसिड में बदलते जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कंपाउंड को लूं, दिस इज CH2OH, दिस इज CHOH, this is CHOH, this is CH2OH। अब इस पर टोटल 3 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे ऑक्सीडेशन के लिए। ना पहले तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये ब्रेक होगा, फिर ये ब्रेक होगा। अब ये जो बीच के दोनों हैं ये इनका ऑक्सीडेशन 2 बार होगा तो ये दोनों फॉर्मिक एसिड में बदल गए, 2 मोल ऑफ HCOH। और ऊपर और नीचे वाले जो CH2OH हैं ये 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड में बदल गए इस तरीके से, और 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अगर कंपाउंड ऐसे है कि दिस इज CH2OH, दिस इज CO एंड CH2OH, इसके भी ऑक्सीडेशन में 2 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे। अब पहले तो ये ब्रेक हुआ, फिर ये ब्रेक हुआ, तो ऊपर नीचे वाले दोनों जो CH2OH हैं वो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए, और बीच का जो CO है वो फाइनली CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होता रहता है। अब अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ले लूं और उसका ऑक्सीडेशन HiO4 से कराया जाए, नाउ ग्लूकोज इज CHO, CHOH, CHOH, this one is CHOH, and CH2OH। अब इस पर टोटल 5 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे। ये यहां ब्रेक होगा, दिस वन इस तरीके से। अब नीचे वाला जो CH2OH है तो फॉर्मल्डिहाइड में बदल गया। नाउ वी विल फाइंड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये बीच के जो चारों हैं इनका ऑक्सीडेशन 2 बार होगा और ये फॉर्मिक एसिड में बदल गए HCOOH। और इस CHO का भी ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मिक एसिड, नाउ 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOH। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 5 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। बट अगर मैं फ्रक्टोज ले लूं, फ्रक्टोज इज CH2OH, CO, CHOH, CHOH, this one is CHOH and CH2OH, this is fructose। इस पर भी अब 5 मोल HiO4 का कंजम्पशन होगा। अब ये ऐसे ब्रेक हुआ, ये यहां ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, दिस वन। अब ऊपर नीचे जो CH2OH हैं ये 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड में बदल गए। बीच का जो CO है वो CO2 में बदल जाएगा, और इन तीनों का ऑक्सीडेशन 2 बार हुआ तो ये तीनों फॉर्मिक एसिड में बदल जाएंगे। Now this is 3 mole of HCOH. So this is how oxidation of fructose take place. But अगर कंपाउंड ऐसे है कि this is CH2OH, this is CH2 and this is CH2OH, और अगर इसका रिएक्शन HiO4 से कराएंगे तो here no oxidation will take place। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होता है। This is the oxidation of alcohols by HiO4। अब जैसे एक कंपाउंड ऐसे दिए गए, this is OH and OH, this is OH and OH। अब आपसे बोला जाए कि इन दोनों में HiO4 का रिएक्शन कराएं तो किसका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, किसका ऑक्सीडेशन स्लो होगा। तो इसको जानने के लिए आपको इसको चेयर कन्फर्मर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों OH सिस है और यहाँ पर दोनों OH ट्रांस फॉर्म में है। सिस फॉर्म में है मींस दोनों OH
अगर मैं इस तरह से करूं तो, और ये ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में एक OH ऐसे इक्वेटोरियल और एक ऐसे, दोनों इक्वेटोरियल पर आ गए। ये ट्रांसफॉर्म ये आप देखिए डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, दिस वन इज डाउनवर्ड एंड दिस इज अपवर्ड, तो ये ट्रांस हो गया। और सिस में एक OH अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड, ये सॉरी यहाँ पर क्या होगा कि एक OH ऐसे, दोनों इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों OH इक्वेटोरियल हैं, both OH on equatorial position, और इक्वेटोरियल पोजीशन हाईली स्टेबलाइज होता है, तो इसका HiO4 से जो ऑक्सीडेशन होगा वो स्लो होगा और इसका फास्ट होगा। यहाँ पर एक OH एक्सियल पोजीशन पर है, तो इस एक्सियल पोजीशन उतना स्टेबलाइज नहीं होता, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पर यहाँ पर दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबलाइज हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस बाय वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।